इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी आदेश भैया, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 दोस्तों एक्सपांशन फॉर्मूले में प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.1 का वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों जो हमें याद करना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला दोस्तों? जैसे प्रैक्टिस सेट 1 में हमने फॉर्मूला याद किया था x प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो उसी तरह से प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। क्या है? a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी द होल क्यूब। क्या है दोस्तों? a प्लस बी द होल क्यूब। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या करना है, a का क्यूब करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है, b का क्यूब करना है। क्या समझना है? देखो सबसे पहले a का क्यूब कर दिया और लास्ट में b का क्यूब कर दिया। देन बीच में क्या करना है दोस्तों, देखिए 3a का स्क्वायर और b और फिर 3ab का स्क्वायर। समझ गया मैंने क्या किया? देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको a क्यूब लिख देना और लास्ट में b क्यूब लिख देना, यानी पहले नंबर का क्यूब और लास्ट में दूसरे नंबर का क्यूब, ठीक है। और प्लस फिर यहाँ लिखना है 3ab और प्लस लिखना है 3ab। अब देखो इसमें a के ऊपर स्क्वायर, इसमें b के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो पहले a के ऊपर स्क्वायर है फिर b के ऊपर स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो प्रैक्टिस सेट 5.2 आपके लिए चुटकी का काम है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है एक्सपांड। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है k प्लस 4 द होल क्यूब। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। इसमें a के ऊपर स्क्वायर, इसमें b के ऊपर स्क्वायर प्लस b का क्यूब। देखो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे k है, b की जगह पे क्या है तो कहोगे b, या b की जगह पे तो 4 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप k लिखोगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आप 4 लिखोगे। सो देखो क्या है, पहले है a का क्यूब, a की जगह पे क्या है k, तो क्या लिखोगे k का क्यूब प्लस 3। क्या है? a है तो a की जगह पे क्या है k, तो क्या लिखोगे दोस्तों, लिखोगे k का स्क्वायर इंटू क्या है b की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ लिखोगे 4। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, कोई भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लिखा है। देन प्लस देखो ये 3 इंटू a की जगह पे क्या है k है, देन इंटू b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का क्या है स्क्वायर है, b का स्क्वायर है तो b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। देन प्लस b का क्यूब, b की जगह पे क्या है दोस्तों 4 है, तो क्या करोगे यहाँ 4 का क्यूब करोगे। अब देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। k का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, k क्यूब आएगा प्लस 3 एज इट इज रहेगा। k का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर आ जाएगा इंटू 4। देन प्लस देखो 3 इंटू के 3k इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। ओके, अब क्या करोगे k क्यूब एज इट इज, देखो प्लस प्लस के बीच वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ प्लस है तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। सो देखो 4 3 जा 12 और k स्क्वायर लगा देंगे साथ में। ओके, देन प्लस 16 3 जा 48 और k का k प्लस 64। सो देखा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो था उसको सॉल्व कर लिया है। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे k प्लस 4 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है 7x प्लस 8y द होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस 3ab और 3ab। देखो पहले यहाँ a के ऊपर स्क्वायर, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर, फिर b क्यूब। अब देखो a की जगह पे क्या है, देखो a की प्लेस पे क्या है 7x है, b की प्लेस पे क्या है 8y है, तो यहाँ लिख लो आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए आसान होगा। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 7x और b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे है 8y। देखो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ वहाँ आप क्या लिखोगे 7x लिखोगे, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b है वहाँ क्या लिखोगे 8y लिखोगे। सो देखो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, a की जगह पे क्या है 7x है तो क्या करोगे 7x का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a की जगह क्या है 7x तो 7x का स्क्वायर इंटू b की जगह पे क्या है 8y
प्लस 3 इंटू ए क्या है दोस्तों, ए है 7x इंटू बी स्क्वायर है, बी की जगह पे क्या है 8y, तो 8y का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी क्यूब मतलब 8y का क्यूब। अब आगे देखो सॉल्व करो। देखो पहले दोस्तों ये क्यूब है, ये क्यूब पहले 7 के पास आएगा, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 343। फिर ये क्यूब x के पास आएगा, तो x का क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। देन देखो प्लस 3 इंटू ये स्क्वायर पहले 7 के पास जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 आता है। फिर स्क्वायर x के पास जाएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8y प्लस देखो 7 3 जा 21 और ये x का x इंटू ये स्क्वायर पहले 8 के पास जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, फिर स्क्वायर y के पास जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस देखो ये क्यूब पहले 8 के पास जाएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 512, फिर ये क्यूब y के पास जाएगा तो y क्यूब, ठीक है y का क्यूब y क्यूब आ जाएगा। फिर 343x क्यूब एज इट इज रहेगा। देखो ये पूरे को सॉल्व करेंगे और ये पूरे को सॉल्व करेंगे। सो देखो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 14 कितना आ गया 147 और ये x स्क्वायर लग जाएगा इंटू 8y, ठीक है। देन प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 64 और 21 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1344। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y स्क्वायर है, देखो x और y स्क्वायर, तो पहले x आता है कि पहले y आता है, कहोगे भैया पहले x आता है तो x फिर y स्क्वायर प्लस 512y क्यूब। अब क्या करोगे 343x क्यूब प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 147 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1176 एक्स स्क्वायर और y है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर y, क्योंकि पहले x आता है ABCD में फिर y आता है, प्लस 1344 XY स्क्वायर प्लस 512y क्यूब। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे क्या है 7x प्लस 8y द होल क्यूब, क्या आ गया इसका आंसर 343 एक्स क्यूब प्लस 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1344 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। सो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है 7 प्लस m द होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है a प्लस बी द होल क्यूब, फिर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सो देखो a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे है 7, तो लिख दो a इज इक्वल्स टू 7। b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे है m, तो जहाँ जहाँ a है फॉर्मूले में वहाँ वहाँ 7 लिखोगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ m लिखोगे। सो देखो a का क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू b मतलब m होता है, देखो b मतलब m, फिर 3 इंटू a है, a की जगह पे क्या है 7 इंटू b स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी दोस्तों m का क्यूब। ओके, तो 7 का क्यूब क्या आता है 343 आता है, प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर कितना आएगा 49 इंटू m प्लस 7 3 ज़ा 21 इंटू m का स्क्वायर क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m का क्यूब क्या आ जाएगा दोस्तों m क्यूब आ जाएगा। देन देखो 343 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27 4 3 ज़ा 12 13 14 147 और ये m आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147 m प्लस 21 इंटू एम स्क्वायर, तो 21 और m को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 21 m स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों को साथ में लिख दो प्लस m क्यूब। ओके, तो दोस्तों फाइनल आंसर लिखेंगे 7 प्लस m द होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 343 प्लस 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन 3 सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 52 द होल क्यूब। आप कहोगे भैया अभी तक तो हमारे पास a की जगह पे एक नंबर था और एक नंबर b की जगह पे था, बट यहाँ पे तो सिंगल नंबर 52, तो अब a किसको लेंगे b किसको लेंगे। सो देखो बताता हूँ 52 द होल क्यूब है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों देखो 52 कैसे बना है, ये बना है 50 प्लस 2 करके, क्या बना है 50 प्लस 2 करके 52 बन गया है। ओके, मैं अगर कहूँ कि 14 कैसे बना है तो कहोगे भैया देखो 14 10 प्लस 4 करके बना है। मैं बोलूँगा 22 कैसे बना है, कहोगे भैया देखो 20 और प्लस 2 कर दिया तो 22 बन गया। तो वैसे 52 कैसे बना है 50 प्लस 2 कर दिया तो 52 बन गया है। ओके, द होल क्यूब। सो अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
सो देखो ए की प्लेस पे क्या है, ए की प्लेस पे है 50, ओके। बी की प्लेस पे क्या है दोस्तों, बी की प्लेस पे है 2, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 50 लिखो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 2 लिखना है। तो ए क्यूब यानी 50 का क्यूब करना है, देन प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, इंटू बी क्या है दोस्तों, बी है 2 प्लस 3 इंटू ए क्या है, ए है 50 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब 50 का क्यूब क्या आएगा दोस्तों, 50 का क्यूब आता है 125 और 3 0 1 2 3, ओके। इस तरह से 50 का क्यूब आ गया, देन प्लस 3 इंटू देखो 50 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और 2 0 और लगा दो तो 50 का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। इंटू 2 देखो 50 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला इजीली, 50 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला, तो देखो 5 का स्क्वायर मुझे पता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 0 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 0 और लगा देना है, ओके। सो प्लस अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 3 से कितना आएगा 150 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो देखो आपको क्यूब ना याद होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक क्यूब आप याद कर लो। 1,25,000 प्लस अब देखो ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 3 से कितना आएगा 75 और ये 2 0 इंटू 2 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 15 4 सा 60 और एक 0 लगा दो, कितना बनेगा 600 प्लस 8। अब देखिए 1,25,000 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 75 2 से कितना आएगा दोस्तों 150 और 2 0 और लगा दो प्लस 600 प्लस 8। अब क्या करना है, सबको प्लस करना है, तो सबसे पहले ये दोनों नंबर को प्लस करो, कितना आ जाएगा 1,25,000 प्लस 15,000 प्लस देखो ये दोनों को प्लस करो कितना आएगा 608 आ जाएगा। फिर ये दोनों को प्लस करो 1,25,000 प्लस ये दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 15,608 आ जाएगा। दोनों को प्लस करो तो ये आंसर आएगा। फिर ये दोनों नंबर को प्लस करो तो प्लस करोगे कितना आंसर आएगा 1,25,000 और 15,608 को प्लस करो तो 0 + 8 8 0 + 0 0 0 + 6 6 5 + 5 हो जाएगा 10 2 3 ये हो जाएगा 4 ये 1 कितना आ गया 1,40,608। ओके तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 52 द होल क्यूब कितना आ गया दोस्तों 1,40,608। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 101 द होल क्यूब। सो देखो 101 कैसे बना 101, तो कहोगे भैया देखो 100 था उसमें हमने +1 कर दिया तो 101 बन गया, यानी 101 बन गया, ठीक है। तो 101 कैसे बना, 100 में हमने +1 कर दिया तो 101 बन गया है। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है a + b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³ तो a की प्लेस पे क्या है 100, a की प्लेस पे 100, b की प्लेस पे क्या है 1, तो जहाँ जहाँ a रहा वहाँ वहाँ 100 लिखोगे, जहाँ जहाँ b रहा वहाँ वहाँ 1 लिखोगे। तो फॉर्मूला देखो a³ यानी दोस्तों 100 का क्यूब + 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू b क्या है 1 प्लस देखो 3 इंटू a क्या है a है 100 इंटू b स्क्वायर यानी दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब। सो देखो 100 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे 1 1 2 3 4 5 6। सो देखो 100 का क्यूब कैसे मैंने इजीली निकाल लिया, देखो ये 2 0 है ना, 2 0 को 3 बार लिखना है, तो देखो 2 0 2 0 2 0 समझ में आ गया। देखो अगर कोई कहेगा कि 1000 का स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर यानी 2 तो जो लास्ट में 3 0 है इसको डबल कर दो, तो 1 2 3 इसका डबल कर दो, फिर 3 बार 0 और लगा। सो दोस्तों 100 का क्यूब कैसे निकाला, देखो 2 0 है तो 2 2 0 3 बार लिखते हैं, देखो 2 0 2 0 2 0 तो 100 का क्यूब आ गया है प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर निकालो तो देखो 100 में कितना 0 2, तो 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 0 लगा दो, ओके इंटू 1 प्लस 3 देखो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, देन प्लस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आता है। फिर देखो 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 30,000 इंटू 1 प्लस 300 1 सा 300 प्लस 1 10 लाख प्लस 30,000 इंटू 1 क्या आ जाएगा 30,000 आएगा प्लस 300 प्लस 1। अब देखो ये लास्ट के 2 नंबर को प्लस करो, देखो
300 प्लस 1 कितना आ जाएगा 301। अब ये दोनों को प्लस करो, क्या आंसर आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 30,301। अब ये दोनों को प्लस करो, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 1,030,301। ओके, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो फाइनली स्टेटमेंट लिखेंगे 101 का जो क्यूब आया है वो कितना है 1,030,301, 10,30,301। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 6 है x + 1/x द होल क्यूब। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है a + b द होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ तो a की प्लेस पे क्या है दोस्तों, a की प्लेस पे है x और b की प्लेस पे क्या आएगा, b की प्लेस पे 1/x। ओके, सो देखो a³ यानी x का क्यूब प्लस 3 इंटू a² यानी x का स्क्वायर इंटू b क्या है दोस्तों, b है 1/x प्लस 3 इंटू a क्या है, a है x इंटू b² यानी 1/x का स्क्वायर प्लस b³ में यानी 1/x का क्या करेंगे क्यूब। ओके, सो देखो x का क्यूब क्या आ जाएगा, x³ प्लस 3 x का स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, x² आ जाएगा इंटू 1/x प्लस देखो 3 इंटू x 3x इंटू देखो ये स्क्वायर पहले 1 के पास जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर x के पास जाएगा तो x का स्क्वायर x² हो जाएगा प्लस ये क्यूब दोस्तों पहले 1 के पास जाएगा तो 1 का क्यूब 1 होता है, फिर स्क्वायर x के पास जाएगा तो x का क्यूब x³ हो जाएगा। सो देखो x³ एज इट इज प्लस 3 इंटू x² क्या हो जाएगा 3x² इंटू 1/x प्लस देखो 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x और ये अपॉन x² प्लस 1/x³ देन x² प्लस देखो 3x² इंटू 1 3x²। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा अपॉन x प्लस 3x/x² प्लस 1/x³। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ x है और यहाँ x² है, x² यानी 2x है। देखो यहाँ x है ऊपर x² है, x² यानी 2x है तो एक x से एक x कट गया। ओके, इस तरह से देखो 3x² मतलब क्या है 3x इंटू x है, ऐसे है और नीचे x, एक x से एक x काट दिया तो क्या बचा 3x बच गया। ओके, इस तरह से 3x बच गया। अब देखो यहाँ ऊपर x है और नीचे x² है तो ये x से ये x² जो है यानी एक x जो है कट गया है तो क्या बचा x³ प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x³। कैसे हमने काटा आपको समझ में आया। देखो नीचे x था ऊपर x² था, x² यानी 2x तो एक x से एक x काट दिया। देन देखो ऊपर x था नीचे x²। ओके, तो एक x से एक x काट दिया तो नीचे एक x बचा है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब। सो देखो a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब देखो a की प्लेस पे क्या है, कहोगे भैया a की प्लेस पे 2m है, फिर b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे 1/5 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको 2m लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ आपको 1/5 लिखना है। तो a³ यानी 2m का क्यूब एंड प्लस 3 इंटू क्या है a² इन 2m का स्क्वायर इंटू b क्या है दोस्तों, b है 1/5 एंड प्लस 3 इंटू a क्या है, a है 2m इंटू b² यानी 1/5 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 1/5 का दोस्तों क्यूब। ओके, देन देखो ये क्यूब पहले 2 के पास जाएगा तो 2 का क्यूब 8, देन क्यूब m के पास जाएगा तो m का क्यूब क्या आ जाएगा m³ आ जाएगा। देन 3 इंटू देखो ये स्क्वायर पहले 2 के पास जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर m के पास जाएगा तो m का स्क्वायर m² इंटू 1/5 देन प्लस देखो 3 2 ज़ा 6m इंटू देखो ये स्क्वायर पहले 1 के पास जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, फिर स्क्वायर 5 के पास जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस देखो ये क्यूब पहले 1 के पास जाएगा तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, फिर ये क्यूब 5 के पास जाएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। ओके, सो 8m³ प्लस देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 3 ज़ा 12m² इंटू 1/5 प्लस देखो 6m इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। ओके, अपॉन 25 प्लस 1/125 देन अब क्या करेंगे
एम क्यूब प्लस, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12m² इंटू 1 क्या आ जाएगा, 12m² अपॉन 5, ये अपॉन 5 एंड प्लस 6m अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 1 25। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे क्या है, 2m प्लस 1 अपॉन 5 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8m क्यूब प्लस 12m² अपॉन 5 प्लस 6m अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 1 25। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। सो दोस्तों 8 सब क्वेश्चन है 5x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5x द होल क्यूब। सो देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब देखिए a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे है दोस्तों 5x अपॉन वाई, ओके। b की प्लेस पे क्या है, सो देखो b की प्लेस पे क्या है y अपॉन 5x। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 5x अपॉन वाई लिखोगे, जहाँ b है वहाँ y अपॉन 5x लिखोगे। तो a क्यूब यानी दोस्तों 5x अपॉन वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू a² यानी दोस्तों 5x अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू b क्या है दोस्तों, b है y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू a क्या है, a है 5x अपॉन वाई इंटू b² क्या है दोस्तों, b क्या है y अपॉन 5x इसका स्क्वायर प्लस b क्यूब, b क्या है y अपॉन 5x, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ओके। देन चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्यूब पहले 5 के पास आएगा तो 5 का क्यूब 125, फिर ये क्यूब x के पास जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, फिर ये क्यूब y के पास जाएगा तो y क्यूब हो जाएगा, देन प्लस 3 इंटू ये स्क्वायर पहले 5 के पास जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, फिर ये स्क्वायर x के पास जाएगा तो x², फिर ये स्क्वायर y के पास जाएगा तो y², ओके, y² इंटू y अपॉन 5x प्लस, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और x अपॉन y इंटू, देखो दोस्तों ये स्क्वायर पहले y के पास जाएगा तो y², फिर ये स्क्वायर 5 के पास जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, फिर ये स्क्वायर x के पास जाएगा तो x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x², देन प्लस ये क्यूब दोस्तों पहले y के पास जाएगा तो y क्यूब, फिर 5 के पास जाएगा तो 5 का क्यूब क्या आ जाएगा 125, फिर ये क्यूब x के पास जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, देन दोस्तों 125x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75x² अपॉन y² इंटू y अपॉन 5x प्लस, देखो 15x को y² से मल्टीप्लाई करो तो y² के आगे कोई नंबर है क्या, तो कहोगे भैया कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 15 1 जा 15x और y² में पहले क्या आता है, पहले x आता है फिर y² आता है, ओके। अब देखो y के आगे कोई नंबर है क्या, कहोगे भैया नहीं मतलब 1 है, तो 125 जा 25। अब देखो x² और y में पहले क्या आता है, कहोगे भैया पहले x² आता है फिर y आता है, प्लस y क्यूब अपॉन 125x क्यूब, ओके। अब दोस्तों देखिए 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 75x² और यहाँ y है, y के आगे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो 75 1 सा 75x² y। अब देखो y के आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 5 सा 5x और ये क्या आ जाएगा y² प्लस ये क्या है 15xy² अपॉन 25x² y प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब। अब दोस्तों ध्यान से देखना, नीचे x है और ऊपर x² यानी 2x है, तो ये एक x से एक x कट गया, देखो ऊपर y है नीचे y² है, तो नीचे y² यानी 2y है, तो एक y से एक y कट गया, ओके। अब यहाँ पे देखो x अपॉन x² यानी यहाँ 2x है तो एक x से एक x कट गया, अब देखो y अपॉन y² यानी यहाँ ऊपर क्या है 2y है तो एक y से एक y कट गया, ओके फ्रेंड्स। अब बचा क्या है, देखो बचा है 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ओके। देन 75, देखो क्या बचा है यहाँ ऊपर x बचा है अपॉन नीचे क्या बचा है 5y बचा है, देन प्लस ऊपर क्या बचा 15y बचा है, 15y नीचे का बचा 25x बचा है प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब। सो दोस्तों अब आगे क्या करना है, देखिए 125x क्यूब एज इट इज़ रहेगा अपॉन वाई क्यूब। देखो दोस्तों इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो 5 के टेबल से इसको 75 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 का टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटा 5, तो 5 1 जा 5 बट 7 माइनस 5 2 बचेगा, 2 यहाँ कैरी,
देन 5×5 = 25। ओके, सिंपली हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया है। देखो 5 को और 75 डिवाइड किया है, तो 5 1 सा 5, 7 - 5 कितना आएगा 2, ये 5 नीचे आ गया। देन 5 5 सा कितना आएगा दोस्तों 25। ओके, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है। तो कितना आ गया 15x/y आ गया है यहाँ प्लस। देन देखो 15 और 25 दोनों 5 का टेबल में जाता है। 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25, कितना आ गया 3y/5x प्लस y³/125x³। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। थोड़ा सा बड़ा सम है, तो इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जरा से भी गलती करोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म कर दिया है। आई होप आपको हर एक सम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.3 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।